हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने 2024-25 कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा है इस सेशन में जो 2025 में होगी उसके लिए मॉडल पेपर जारी कर दिए गए हैं। सभी मॉडल पेपर का जो ब्लूप्रिंट है, किस टाइप से क्वेश्चन आने वाला है, कितना पेपर में चेंज हुआ है पेपर पैटर्न, वो सब कुछ आपको यहाँ पे अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट हैं उनके पेपर के सोल्यूशन मिलेंगे। ब्लूप्रिंट के साथ में सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश का जो ब्लूप्रिंट है और जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, रिक्त स्थान वाले फिलअप्स एमसीक्यूज कितने होंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बोर्ड का टाइम टेबल आएगा वो भी सबसे पहले आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। और आपके जो इस बार पेपर पैटर्न में चेंज हुआ, चाहे आपके साइंस हो, एसएसटी हो या मैथ्स हो, इन सब में पहले एमसीक्यूज 15-15 पूछे जाते थे। इस बार 18-18 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 6-6 फिलअप्स है और जो चेंज हुआ सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने इंग्लिश के बारे में जो कि आपके 80 नंबर का पेपर आने वाला है। 3 घंटे और 15 मिनट आपको पेपर करने के लिए मिलेंगे। पहले देखते हैं कि अपने उद्देश्य हेतु अंक भार किस प्रकार से अंक भार रहेगा। तो ज्ञान आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे 26 नंबर के, 22 नंबर के होंगे वो अवबोध, ज्ञानोपयोग होंगे 17 नंबर के। ठीक है, ये आपको इस प्रकार से ये प्रश्न है वो बांटे हुए हैं। ठीक है, टोटल 80 नंबर के बनेंगे। और अब इसमें देखिए कि अपने क्वेश्चन है वो अंक भार कितने रखता, मतलब प्रत्येक प्रश्न। ठीक है, तो अपने पूरे जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें 15 एमसीक्यूज होंगे। 15 एमसीक्यूज कहने का मतलब इसमें पिछली बार अपने टेंसेस में थे ना, 4 के 4 एमसीक्यूज थे। ठीक है, या फिलअप्स थे। तो अब इनको क्या कर दिया, 4 के 4 एमसीक्यूज या फिलअप्स नहीं रख के क्या कर दिया, 2 बना दिए एमसीक्यूज और 2 बना दिए फिलअप्स। मतलब 2 में टेंस में रिक्त स्थान भरना और 2 अपने को एमसीक्यूज मतलब ऑप्शन मिलेंगे। तो 2 वहाँ आ जाएंगे, 6 पहले पैसेज वाले हो जाएंगे। फिर आगे जो अपने बुक के पैसेज है उनमें से ऐसे करके बहु वैकल्पिक प्रश्न होंगे वो 15 होंगे। 4 अपने रिक्त स्थान वाले होंगे, 4 देखिए 2 टेंसेज वाले होंगे, 2 सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड वाले होंगे। ठीक है ना। फिर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न 18 हैं, उत्तरात्मक प्रश्न होंगे वो 9 होंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे वो होगा अपने प्रश्न संख्या 1, एक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, फिर निबंधात्मक प्रश्न अपने से 5 पूछे जाएंगे जिसमें 2 प्रश्न 5-5 नंबर के और 3 प्रश्न 4-4 नंबर के। इस प्रकार से अपने 80 नंबर बनते हैं। ठीक है, अब अगली चीज देखिए, यहाँ पे अपना जो सेक्शन ए होगा उसमें अपने को दोनों ही क्या मिलेंगे, अनसीन पैसेज मिलेंगे। पहले पैसेज में अपने को 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 6 के 6 एमसीक्यूज है। दूसरे में 9 प्रश्न मिलेंगे, 9 के 9 वन वर्ड आंसर देने, मतलब वन लाइनर आंसर है। फिर सेक्शन बी में अपने को लेटर ईमेल में से एक मिलेगा, दोनों ही लेटर मिल सकते हैं लेकिन दोनों ईमेल ना के बराबर होते हैं। मतलब आपको लेटर बहुत अच्छा तैयार कर लेना, ईमेल भी पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर स्टोरी राइटिंग 4 नंबर की होगी, शॉर्ट पैराग्राफ विजुअल और वर्बल कुछ भी हो सकता है, 4 नंबर का होगा। फिर ग्रामर में टेंसेज 4 नंबर के हैं, बाकी रिपोर्टेड स्पीच हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, फ्रेम क्वेश्चन, ये सारे 2-2 नंबर के हैं। आपको यहाँ पे अपने इस चैनल पे लेटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईमेल मिल जाएंगे, स्टोरी, शॉर्ट पैराग्राफ, विजुअल, एड, टेंसेज और रिपोर्टेड स्पीच, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ मिलेंगे। इनसे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। अभी जब हम पेपर डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से आपके पेपर आने वाला है पिछली बार की तरह। ठीक है, फिर आपके जो अपने बुक है टेक्स्ट बुक, जिसमें सेक्शन डी में फर्स्ट फ्लाइट के एक पैसेज आएगा प्रोज से 6 नंबर का। फिर उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे अपने 14 नंबर के। पोइट्री से अपने 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोइट्री जितनी भी पोइम्स है ना उनसे। फिर अपनी जो दूसरी बुक है उसमें से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 12 में से तो 4 तो मतलब एमसीक्यूज देंगे, लास्ट में 4 एमसीक्यूज है, एक एक नंबर के 4 नंबर यहाँ हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने अब पेपर क्यों। ये ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब हुआ कितने रिक्त स्थान होंगे, कौन से होंगे। तो यहाँ आप ज़्यादा हेडेक नहीं लीजिए, आप सीधा चलते हैं पेपर पे, वहाँ देखते हैं कि अपने को किस टाइप से मिलेंगे। पूरा पेपर एक बार देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होंगे हल्के फुल्के, बाकी कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। चलिए देखते हैं अपने पेपर किस प्रकार का है। मॉडल पेपर इंग्लिश 2025। ठीक है, 3 घंटा 15 मिनट हमको समय मिलेगा, 80 नंबर का ये रहने वाला है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इनको एक बार आप पढ़ सकते हैं आराम से, नहीं तो वो जो आप अब तक 9 तक पढ़ते ही आ रहे हो इनको तो। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सेक्शन ए, जैसा कि हमने बोला सेक्शन ए अपने क्या रहेगा, अनसीन पैसेज का। पैसेज को पढ़ते हैं, फिर इनके क्वेश्चन जो रहेंगे वो एमसीक्यूज में रहेंगे, उनके आंसर देते हैं, ठीक है। पहला है अपने द ऋग वेदा इज मोस्ट इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट। अगर आप ये पैसेज नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ा आगे ले लीजिएगा, फिर सीधे क्वेश्चन आंसर आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। एज वी नो दैट, क्या सबसे पुराना जो टेक्स्ट है कौन है, ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना टेक्स्ट है। एज वी नो दैट इट इज सेवरल थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, मतलब ये कई साल पुराना है, कई थाउजेंड ईयर मतलब कई हजारों साल पुराना है। इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट द नेम स्पुता सिंधवा, दैट इज द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। इसे स्पुता सिंधुवा कहा जाता है, मतलब 7 नदियों की जगह, 7 नदियों की भूमि। द वर्ड सिंधुवा कम्स फ्रॉम सिंधु, ये जो सिंधुवा शब्द है ये आता है सिंधु से, कम्स फ्रॉम सिंधु विच रेफर्स टू द इंडस रिवर, जो कि इंडस रिवर यानी सिंधु नदी के बारे में बताता है। मूविंग ऑन इन टाइम, समय धीरे धीरे चलता रहा। वी सी नेम्स फॉर अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया अपीयर इन द लिटरेचर, धीरे धीरे हमें इंडिया के और भी नाम अपने जो लेख है उनमें देखने को मिले। द महाभारत इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट, भारत के सबसे फेमस टेक्स्ट में से रिटन जो लिटरेचर है उसमें जो मतलब ग्रंथ है उनमें महाभारत बहुत ही फेमस रहा है, ठीक है। इट लिस्ट्स मैनी रीजन सच एज कश्मीर, और इसके अंदर कई क्षेत्र हैं उनका जिक्र मिलता है, नाम मिलता है, जैसे कश्मीर हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, वेंगा हो गया, कच्छ, केरला, इनके नाम मिलते हैं कहाँ पे, महाभारत में। द महाभारत यूजेस द टर्म्स, और महाभारत में कुछ शब्द यूज किए गए हैं, जैसे भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीपा और भारतवर्ष। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारताज, भारतवर्ष का मतलब हुआ कंट्री किसकी, भारतीयों की कंट्री। जम्बू द्वीप मीन्स, जम्बू द्वीप का मतलब हुआ आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री, जामुन ट्री मतलब जामुन जो पेड़ होता है उससे उसके फ्रूट के नाम पे ये जम्बूद्वीप नाम भारत को मिला, ठीक है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहला है इंडियाज मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट इज, सबसे पुराना जो टेक्स्ट माना जाता है वो क्या है, ऋग्वेद, ऑप्शन सी, अभी हमने ऊपर पढ़ा। द वर्ड सिंधुआ कम्स फ्रॉम, ये जो सिंधुआ वर्ड है ना ये कहाँ से आया है, तो ये कहाँ से आया, कम फ्रॉम, ये आया है सिंधु से, ऑप्शन बी, ऊपर हमने अभी देखा। द इंदुस रिवर रेफर टू, जो इंदुस रिवर है ये रेफर करते हैं सिंधु को, किसको, सिंधु को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट विच इज नॉट लिस्टेड इन द महाभारत, महाभारत में इनमें से कौन सा नाम अभी ऊपर पड़ा उसमें नहीं था, तो कश्मीर था, केरला था, वेंगा था और बिहार नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन अपना होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से सिमिलर वर्ड ढूंढना है। वेल नोन, वेल नोन का मतलब होता है चिर परिचित, ठीक है ना, मतलब जिसको सब जानते हैं, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं फेमस। जो अपने इस पैसेज में हमने सबसे पहले लाइन पढ़ी उसमें अपने को मिल जाएगा फेमस, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, है अपने इसका क्या ढूंढना है अपने को, चूज द अपोजिट वर्ड। ध्यान रखिएगा पहला पैसेज आपको 6 एमसीक्यूज के साथ ही बोर्ड में मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर भी खूब मिलेंगे, ठीक है ना। मॉडर्न, आपको मॉडर्न का पूछा है, अपोजिट, अपोजिट मतलब विलोम शब्द, तो हम कहेंगे मॉडर्न यानी नया, तो एंसेंट यानी बहुत ही प्राचीन पुराना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये 6 नंबर यहाँ पे अपने पक्के होते हैं। अब बात करते हैं अपने जो अगला अनसीन पैसेज आएगा वो किस टाइप का है। अगर आप ये पैसेज भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, एक ध्यान रखिएगा, पैसेज अनसीन पैसेज प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है, और पैसेज रिपीट भी हो सकते हैं। पैसेज नहीं तो जो लास्ट वाले 2 क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे अपोजिट, सिमिलर, ये वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत ही बेहतरीन करने ही होंगे, ठीक है, ताकि आपका स्कोर शानदार रहे। चलिए सेकेंड पैसेज पढ़ते हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान, ये जो कि अभी दोनों ही जगह का है, पाकिस्तान में, वर द फर्स्ट 2 सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड, देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, इनको 1924 में खोजा गया, अ सेंचुरी अगो, लगभग 100 साल पहले, क्योंकि अभी 2024 चल रहा है और ये उस समय ढूंढा गया था, ठीक है। सेवरल सिटीज फॉलोड इन द इंडस प्लेन नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र था, यहाँ पे वो जगह सारी इंडस प्लेन मैदान कही जाती है, ठीक है।
लेटर ऑन धोलावीरा, फिर बाद में धोलावीरा इन गुजरात, फिर गुजरात में धोलावीरा नाम की जगह मिली। राखीगढ़ी इन हरियाणा, राखी गढ़ी इन हरियाणा ये जगह मिली। और गनवेरी वाला इन पाकिस्तान एंड लोथल इन गुजरात वर डिस्कवर्ड। ठीक है, लोथल गुजरात में ढूंढा गया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन includes not only two major cities Rakhigarhi and Ganveri Wala, but also several smaller ones, Farmana, Banavali, Biharana in Haryana एंड कालीबंगा इन राजस्थान। लेकिन सरस्वती नदी पे इन बड़े बड़े जो सभ्यताएं थी, इसके अलावा सिटीज़ थी, इनके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे शहर भी यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, अगला बोलते हैं द लार्जर Harappan cities were built according to precise plan. They had wide streets which were often oriented to the cardinal directions. Most cities seem to have been surrounded by massive walls and had two distinct parts, the upper town where the local elite lived and the lower town where common people lived. कहते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी बड़ी सिटियाँ थी यहाँ पे बनाई हुई थी, यहाँ पे नालियों की अच्छी व्यवस्था थी, गलियाँ बहुत ही शानदार तरीके से विभिन्न दिशाओं में सही मैनेज की हुई थी। और सिटीज़ जो थी चारों ओर से बड़ी दीवारों से घिरी हुई थी। यहाँ पे दो पार्ट में इसको बांटा गया था, जिसमें अपर टाउन जहाँ पे एलिट लोग रहते थे, मतलब अमीर और समृद्ध लोग रहते थे, और लोअर टाउन में कॉमन लोग रहा करते थे। इस प्रकार से बांटा हुआ था। Some larger buildings seem to have been used for collective purpose. कुछ यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग थी वो कलेक्टिव पर्पस के लिए थी। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे इंस्टेंस का मतलब होता है, ये इंस्टेंस इन होता है एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे। वेयर हाउस इन्हें जहाँ सामान रखा जाता था, सामान स्टोर किया जाता था, बड़ी बिल्डिंग को वो सामान रखने के लिए बना लेते थे, स्टोर रूम बना लेते थे। इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेज लाइंड द स्ट्रीट एंड स्मॉलर लेन्स। और जो इंडिविजुअल लोगों के घर थे, प्रत्येक व्यक्ति का जो घर था वो लाइन से गलियों में थे। द कंस्ट्रक्शन वॉज द सेम फॉर ऑल, फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेज। लेकिन सबको बनाने का एक तरीका था। ऑल बिल्डिंग्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स। और सारी जो बिल्डिंग्स थी किससे बनी होती थी? ब्रिक से बनी होती थी। फिर अगला है द फेमस ग्रेट बाथ इन मोहनजोदाड़ो, अ स्मॉल बट elaborate tank which measured about 12 by 7 meters and had waterproofing materials applied on top of carefully laid out brick. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a wall. कहते हैं कि ग्रेट बाथ था एक मोहनजोदड़ो में, जो कि बहुत ही शानदार ढंग से वाटरप्रूफ मटेरियल इसके ऊपर लगाया गया था। ठीक है, चारों ओर ये छोटे छोटे कमरों से घिरा हुआ था, इसके चारों ओर दीवार की हुई थी। और देयर वॉज ए ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू इम्पेटाई इट। और इसको खाली करने के लिए एक ड्रेन सिस्टम बना हुआ था। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर वो खाली करता था, एंड रिफिल इट विद फ्रेश वाटर, और इसको ताजे पानी से भरता था। ऐसे बनाया हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। यहाँ से आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 9 के 9 आपको मतलब वन लाइनर या वन वर्ड में आंसर देने। जैसे वेयर आर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, तो इसका आंसर हमने पहली लाइन में ही देखा था। ठीक है, कहाँ थे ये? हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने, वेन वर द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड। इनकी खोज कब हुई? तो इनको ढूंढा कब गया था? तो हम कहेंगे इनको ढूंढा गया था अपने 1924। ठीक है ना, 1924 में, इन 1924 दीज सिविलाइजेशंस बोल देंगे डिस्कवर्ड इन 1924। फिर है वेयर इज लोथल सिविलाइजेशन। ये लोथल सिविलाइजेशन कहाँ थी? तो हमने अभी पढ़ा था, ये थी अपने कहाँ? लोथल सिविलाइजेशन इन गुजरात। ठीक है, कहाँ थे? इन गुजरात। ठीक है ना, ये बोल देंगे इन गुजरात। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लिए क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द कॉमन पीपल लिव। तो हमने अभी पढ़ा कॉमन पीपल और एलिट पीपल रहते थे। तो कॉमन पीपल कहाँ रहते थे? तो लिखेंगे कॉमन पीपल लिव्ड इन लोअर टाउन। ठीक है, कहाँ रहते थे? लोअर टाउन। और एलिट पीपल थे वो कहाँ रहते थे? द अपर टाउन। ठीक है ना, अपर टाउन में रहते थे। यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, व्हाट वॉज द यूज ऑफ ड्रेन सिस्टम। ड्रेन सिस्टम का क्या यूज था? तो ये हमने अभी पढ़ा ड्रेन सिस्टम का यूज। देयर वॉज ए ड्रेन इन वन कॉर्नर ऑफ द टैंक टू इम्पेटाई इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये पढ़ा, एंड रिफिल इट विथ फ्रेश वाटर। ये ड्रेन का काम हुआ करता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वॉट वॉज द पर्पज ऑफ लार्ज बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग का क्या पर्पज था? बड़ा ही सिंपल पर्पज हमने अभी पढ़ा, क्या कि जो भी बड़ी बिल्डिंग्स थी ना उनको वो वेयर हाउस के रूप में यूज़ कर लेते थे, जहाँ पे वेयर गुड्स वर स्टोर्ड, जहाँ पे सामान इकट्ठा करके रखते थे। ये पर्पज था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है मेंशन द नेम्स ऑफ सिटीज विच बिलोंग फ्रॉम हरियाणा एंड राजस्थान। हरियाणा राजस्थान से संबंधित शहरों के नाम बताइए। तो हमने यहाँ पढ़ा हरियाणा और अपने ये रहा, ठीक है, यहाँ पढ़ा फरमाना, बनावली और बिहाराना इन हरियाणा एंड कालीबंगन इन राजस्थान। ये आंसर हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट है राइट सिमिलर वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। सिमिलर यूज, यूज का मतलब होता है बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा। तो इसके लिए हमने एक जगह वर्ड पढ़ा है जहाँ पे दीवारें थी ना बहुत बड़ी थी, तो वहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना, वॉल्स, सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स। यहाँ पे ये जो मैसिव है ना, मैसिव का मतलब होता है HUGE, यूज। यूज और मैसिव, मैसिव दोनों सिमिलर वर्ड है, दोनों का मतलब होता है विशाल या बहुत बड़ा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन, राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण या कॉमन। अगर आपको इसका सिमिलर पूछते हैं ना तो आप लिख देते कॉमन, लेकिन इसका जो अपने से पूछा है अपोजिट तो हो जाएगा एलीट, ELITE, एलीट। एलीट का मतलब होता है बहुत ही विशेष, ठीक है ना, विशेष वर्ग, ठीक है। अगला देखते हैं, ये अपने आप पैसेज कंप्लीट हुए। तो आप समझ गए होंगे कि सेक्शन ए जो रहेगा उसमें आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको 6 नंबर के MCQs और 9 नंबर, और इस प्रकार से आपके 15 नंबर यहाँ पे हुए पूरे, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में पहले ही जैसा मैंने बताया कि लेटर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेटर इनफॉर्मल, फॉर्मल कुछ भी हो सकता है। पहला देखिए, यू आर खुशी लिविंग इन सिद्धार्थ नगर अजमेर। आप अजमेर में रहते हैं, आपका नाम दे दिया खुशी। अब आप चाहे लड़का हो लड़की हो, आपको नाम यही रखना है। लास्ट मंथ यू वेंट टू उदयपुर, पिछले महीने आप उदयपुर गए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सोमनाक्षी, ठीक है ना। अब अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, डिस्क्राइब करना है कि आपने वहाँ पे कितना एंजॉय किया, ठीक है। आप इन वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। तो ये कैसा लेटर हो गया, इनफॉर्मल लेटर हो गया। इनफॉर्मल की खास बात क्या है कि ऊपर लिखते हैं अपने क्या, एड्रेस, फिर नीचे लिखते हैं डेट, सब्जेक्ट इसमें लिखते नहीं है, ठीक है ना। ये इसकी खास बात है। तो हमने कहा विद वूम डिड यू गो टू उदयपुर, आप उदयपुर किसके साथ गए, ये बात मेंशन करेंगे। वेयर डिड यू स्टे, रुके कहाँ पर। व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट देयर, आपने वहाँ पे कौन सी जगहें देखी। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप, और आप कितने समय तक वहाँ रुके। ध्यान रखिए आपके लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर और ईमेल है आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिल जाएंगे, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं अपने, यू आर रितेश लिविंग एट 47 प्रताप नगर अलवर। आपका नाम बोल दिया रितेश हूँ, इसके और में, ठीक है ना। ऊपर वाला अगर हम नहीं करें तो ये हम कर सकते हैं। आपको बोला है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में, देयर इज वेरी पुअर कंडीशन ऑफ क्लीनलीनेस एंड ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पे स्वच्छता और जो नालियों का तंत्र है जहाँ पे बहुत ही खराब हो चुका है। यहाँ पे एडिटर ऑफ हिंदुस्तान, द हिंदुस्तान टाइम्स को, आपको एडिटर को एक कंप्लेंट लेटर लिखना है, ठीक है ना। आपके जो एरिया में सैनिटेशन प्रॉब्लम है, अस्वच्छता की जो गंदगी हो रखी है उसके बारे में लिखना है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट मेंशन करना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स मेथड हैं, जो कि और भी है जो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। फिर स्टोरी, स्टोरी के और में स्टोरी ही मिलेगी आपको, मोरल उसमें लिखना है, उसका टाइटल आपको अपने मन से लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, एक स्टोरी ऐसी होगी जो थोड़ी आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन एक ऐसी होगी जो आपको बहुत ही ईजी लगेगी, बहुत ही ईजी लगेगी। जैसे देखिए, ये है टू कैट्स अ पीस ऑफ ब्रेड डिवाइड वन पीस बिगर क्वेरल मंकी जज। मतलब बंदर आता है, उनकी रोटी को बोलता है कि मैं आधी आधी करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए न्याय करता हूँ, बंदर रोटी लेके भाग जाता होगा, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये रिवॉर्ड, ये ऐसी स्टोरी है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये थोड़ी टफ लगी, ठीक है, लेकिन अगली देखिए एक बहुत ही आसान देंगे, अ हंग्री फॉक्स। हंग्री फॉक्स दे रखी है, जिसको ग्रेप्स देखते हैं खा नहीं पाती है वो। आप ये इसको 6, 7, 8, 9 तक करते आ रहे हैं, इसको बार बार करते आ रहे हैं, यही आपको वापस 10th में इतनी ईजी मिलेगी। एक एक थोड़ी टफ रहेगी, एक ईजी रहेगी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं अगला, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो स्कूल के स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, पौधा लगा रहे हैं, ठीक है। तो प्लांटेशन के बारे में इस चित्र को देखकर, इस पिक्चर को देखकर आपको 80 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। अगर ये नहीं करना चाहो तो इसके और वाला देखिए,
यू आर संगीता, आप संगीता हो या संगीत हो, दोनों में से कोई आप अपना नाम रख सकते हैं। एक बार आप मॉर्निंग वॉक पे चल रहे थे, तभी आपको वहाँ पे आपको एक स्मार्टफोन मिला, मोबाइल मिला, ठीक है। आपने उसको वापस लौटाने के लिए ओनर के लिए जो कैसे संपर्क किया, वो सारी बातें आपको लिखनी है। आप शुरुआत ऐसे कर सकते हो, आई एम संगीत और संगीता, ठीक है। आई रीड इन क्लास 10th, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, मैं गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह रोज उठता हूँ। वन डे व्हेन आई वेंट टू मॉर्निंग वॉक, ऐसे लिख के करने। आई फाउंड अ फोन, मुझे एक फ़ोन मिला, फिर मैंने कैसे दिया, ये सारी बातें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर अपने आते हैं ग्रामर पोर्शन, जो कि ये सेक्शन अपना सी, ठीक है। इस बार इसमें चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ दिख सकता है आपको, सामने दिख रहा है क्या। ग्रामर में अपने टेंसेज होंगे 4 नंबर के, जिसमें 2 रहेंगे फिलअप्स में और 2 रहेंगे एमसीक्यूज में, ठीक है। पहला देखते हैं अपने क्या है, द एनुअल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट लिखा। आपने कहा नेक्स्ट मंथ है ना, ये होता है फ्यूचर सिंपल टेंस में, तो हम बोलेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस में इसके लिए यूज करेंगे विल स्टार्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, विल स्टार्ट, ठीक है ना, लिख देंगे विल स्टार्ट। नेक्स्ट देखिए, टाउन्स डेंस डैश इनटू सिटीज दीज डेज, टाउन है वो इन दिनों शहरों में बदल रहे हैं, तो दीज डेज जो है ना कंटिन्यूटी को दिखाता है, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज करेंगे। लेकिन एक चीज, टाउन्स जो है ना अपने खुद चेंज नहीं हो रहे हैं, इनको चेंज करने वाले कुछ लोग हैं, मतलब वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो चेंज करती है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस बनाना हमको पैसिव में। तो पैसिव में कैसे बनेगा, टाउन्स आर, फिर लिखेंगे चेंज्ड, ठीक है ना, टाउन्स आर चेंज्ड इनटू सिटीज दीज डेज, इस प्रकार से इसको बना लेंगे। अगला देखते हैं, फिर है दिव्या प्रताप डैश रिसेंटली हिज सिलेबस, तो यहाँ पे देखिए रिसेंटली है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। यहाँ पे दिव्या प्रताप ये एक ही नाम है, कैसे पता लगा, यहाँ पे हिज आया है, हिज अकेले आदमी के लिए आया है, तो ये सिंगुलर है, तो इसके लिए यूज करेंगे हैज और थर्ड फॉर्म, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संजना डैश फूड एट दिस टाइम टुमारो, देखो एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यू को दिखाता है और टुमारो दिखाता है फ्यूचर को, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो ऑप्शन क्या क्या है अपने पास देखिए, विल कुकिंग नहीं, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है। विल बी कुकिंग ये फ्यूचर कंटिन्यू, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जहां पे आपको इनडायरेक्ट, अब टेंसेस का आपको यहाँ पे शानदार प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। सभी टॉपिक चाहे इनडायरेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, चाहे आपके पैसिव हो, फ्रेम क्वेश्चन हो, टैग क्वेश्चन हो, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अब बोला है रीराइट करना आपको सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करके, बोला क्या है, श्लोक सेड टू यथार्थ लेट्स प्ले चेस। अब देखो जो सेंटेंस लेट्स से स्टार्ट हुआ ना, उनको कैसे बनाते हैं, तो लेट्स वाले सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं सजेस्टेड, क्या सजेस्टेड, तो हम लिखेंगे श्लोक, यहाँ से हमने सेड टू को हटाया और लिख दिया सजेस्टेड, SUGGESTED सजेस्टेड, ठीक है। क्या लिख दिया, सजेस्टेड। श्लोक सजेस्टेड यथार्थ, अगला वर्ड यहाँ पे हमको दैट यूज करना ही है, तो क्या करेंगे, यहाँ से ये हटाएंगे, लगाएंगे दैट, दैट के बाद लेट अस है, इसको चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे, दे शुड, दे शुड, दे शुड, और शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आते हैं इसलिए लिख दो प्ले, दे शुड प्ले, और क्या बोल रखा है, चेस, CHESS, चेस, ठीक है ना। ये इस प्रकार से बनेगा। पूरा सेंटेंस वापस से बोलता हूं देखिएगा, श्लोक सजेस्टेड दैट, सॉरी, श्लोक सजेस्टेड यथार्थ दैट दे शुड प्ले चेस, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको ये सेंटेंस बना देना है। नेक्स्ट वाला देखते हैं अपने, लविशा शेड टू भोजराज डू यू रीड दिस बुक टुडे, बड़ा ही सिंपल है। आपने कहा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, इसका मतलब यहाँ सेड टू की जगह यूज करना है आस्क्ड, ठीक है ना। क्या यूज करेंगे, आस्क्ड, ये हटा दिया हमने, तो हो गया लविशा आस्क्ड भोजराज। अब हम जानते हैं कि जो क्वेश्चन वाले होते हैं उसमें या तो लगता है एफ या वेदर या WH वर्ड लगता है, क्योंकि ये यस नो टाइप क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे इफ, ये जो इन्वर्टेड कॉमा हटा के यूज करेंगे इफ, या वेदर भी लिख सकते हैं, नहीं तो इफ। अब पहले क्वेश्चन नहीं रखना वापस, तो यू को चेंज करेंगे, यू है अपना सेकंड पर्सन जो भोजराज के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो लिखूंगा ही, भोजराज को हम क्या बोलेंगे, ही। तो क्या हुआ, लविशा
आस्क्ड भोजराज इफ ही, अब डू और फर्स्ट फॉर्म ये चेंज होता है अपने सेकंड फॉर्म में, रेड बोलेंगे, रेड क्या, ही रेड। अब दिस बुक टुडे को चेंज करेंगे, दिस बुक का होगा दैट बुक, टुडे का होगा दैट डे। ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल है। वापस से देखिएगा क्या है, लविसा आस्क्ड भोजराज इफ ही रेड दैट बुक दैट डे। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको बना लेना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, ठीक है ना। स्लो एंड स्टडी, ये सिंगुलरिटी को शो करता है, एक फ्रेज है जो साथ में यूज होते हैं, इसके लिए सिंगुलर आएगा तो वर्ब सिंगुलर होती है विंस, तो इसमें क्या होगा, विंस होगा। ठीक है, फिर है पीपल, पीपल प्लूरल होते हैं इसलिए यहाँ वर आएगा, पीपल वर सेलिब्रेटिंग दिवाली। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा वर और इसमें होगा विंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, जिसमें अपने को पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए, हु स्टोल द वॉच, यहाँ पे जब भी हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसको हम करते हैं बाय वोम, बाय वोम। ठीक है, बाय वोम। फिर हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी है, स्टोल, सेकेंड फॉर्म, तो यहाँ आएगी वॉज, बाय वोम वॉज। फिर आएगा सब्जेक्ट, जो कि अपने इसमें सब्जेक्ट नहीं मतलब ऑब्जेक्ट आगे आता है सब्जेक्ट की जगह, तो द वॉच, द वॉच, द वॉच। फिर क्या लिखेंगे, और स्टोलन। ठीक है, इस प्रकार से, और यहाँ पे पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पैसिव में क्वेश्चन मार्क लगता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वापस क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। तो इसका क्या बनेगा, हु स्टोल द वॉच, बाय वोम वॉज द वॉच स्टोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिड सी राइट अ स्टोरी, आपने कहा ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन है, इसका मतलब डिड को चेंज करना पड़ेगा, तो हमने कहा डिड होता है वॉज वर्ब में चेंज, तो यहाँ पे हमने कहा मेन वर्ब अपनी राइट है तो स्टोरी आगे आएगा, स्टोरी सिंगुलर है तो हमने लिखा वॉज, डब्ल्यू पहला अक्षर से शुरू करें ना, डब्ल्यू बड़ा, वॉज अ स्टोरी, वॉज अ स्टोरी। फिर थर्ड फॉर्म लगाने, रिटर्न, रिटर्न, वॉज अ स्टोरी रिटर्न बाय हर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, ये इस प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ लॉन्ग, इससे बना हाउ लॉन्ग इन कितना समय, देखो कमल कैन रीड फॉर 7 आवर्स, कमल 7 घंटे पढ़ सकता है, तो कैसे बोले, हाउ लॉन्ग है ना, तो लिख देंगे हाउ लॉन्ग कैन कमल, कमल रीड, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बस सिंपल सा है। हाउ लॉन्ग कैन कमल रीड, कमल कितने समय तक पढ़ सकता है, तो लिखा है फॉर 7 आवर्स, ये अपना आंसर है, ये हमने हटा दिया। फिर देखिए, प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश, प्रद्युमन है वो इंग्लिश सिखाएगा, तो मुझे बताइए, प्रद्युमन विल टीच इंग्लिश है, इसको कैसे चेंज करेंगे, हमने कहा हेल्पिंग वर्ब आई है कि आई है, विल क्या सेंटेंस पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बनेगा तो विल का होता है वांट, वांट। और प्रद्युमन क्योंकि यहाँ पे क्या है, अपने पुरुष है मतलब मेल है, तो मेल के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही। ठीक है, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, वांट ही, ये क्या है, वांट ही, वांट ही, इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अपने, ये अपने बुक का ही आया है, ठीक है ना, वली वाला चैप्टर है, ठीक है ना, वली अम्माई वाला। ठीक है, तो ये पढ़ रखा होगा, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बाकी ये अपने पैसेज नॉर्मली वली वाला काफ़ी पूछा जाता है, तो ये चैप्टर आपके अच्छा तैयार होना चाहिए। जैसे पहला इसमें ये भी और में रहेगा, ध्यान रखिएगा, चाहे आप ये वली वाला करें, नहीं तो इसके और में एक और दे रखा है अपने को, कि और में आप मिज द ऑटर वाला जो चैप्टर है ये वाला, कहने का मतलब इनके और में मिलेंगे आपको, जो आपको बेटर लगे उसको अटेम्प्ट करिए। जैसे इसमें देखिए, वली वॉज, वली कितने साल की थी, तो हमने इसमें बहुत बार पढ़ा है, चैप्टर में भी कितने 8 साल की थी, 8 ईयर्स की थी। वली वॉज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर के पास हमेशा वो खड़ी रहती थी। ठीक है, हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड वली हैव, कितने फ्रेंड्स थे उसके, नन, कोई नहीं था। वॉट वॉज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर वली, वली के लिए सबसे फैसिनेटिंग थिंग क्या थी, तो इस पैसेज में कहीं भी ये लाइन आपको मिल जाएगी, क्या था, बाहर से लोगों को देखना उसको पसंद था, ये पढ़ा, मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, उसको बस को देखना बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इनके क्वेश्चन ढूंढने हैं। इसमें फिर पूछा है कि इस पैसेज के बेस पे आप वली के बारे में बताइए, तो हम बता देंगे सी एस नो क्लासमेट्स,
ठीक है ना, सॉरी प्लेमेट्स, उसके कोई प्लेमेट्स नहीं थे। सी वॉज 8 ईयर ओल्ड, वो 8 साल की थी। वो बहुत ही क्यूरियस थी अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में बहुत ही क्यूरियस थी। इस प्रकार से आप उनके बारे में बता सकते हैं। ठीक है। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का बोला है कि आपको इसका कैसा सिमिलर वर्ड ढूंढना है, तो हम यहाँ पे वॉचिंग लिख सकते हैं। क्या? वॉचिंग। ठीक है, ऑब्जर्विंग का वॉचिंग कर सकते हैं। फिर आपको इस पे ये मिज वाला चैप्टर दे रखा है, पढ़ रखा होगा, मिज प्लेड विद, तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा है कि पिंग पोंग बॉल। ठीक है ना। हु इन्वेंटेड द गेम, तो मिज इन्वेंटेड द गेम। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हल्के फुल्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि राइटर हैड टेकन द शूट केस टू इराक। ठीक है ना। फिर ये सिंपल सिंपल यहाँ क्वेश्चन पूछे गए। अब आते हैं चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो आपसे बुक में से पूछे जाएंगे, तो उनमें देखिए आप जानते हैं कि यहाँ से जो प्रश्न होंगे ना, फिक्स ही है आपके 20 से 30 शब्दों में आपसे 3 प्रश्न करने हैं, आपको 4 दिए जाएंगे। जो लिखा है एनी 3 क्वेश्चन, कोई 3 करने हैं 4 में से। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है। फिर ये अपने फर्स्ट फ्लाइट में से पूछे जा रहे हैं। फिर आपके फर्स्ट फ्लाइट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 5-5 नंबर के होंगे, उनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना। ये दोनों 5-5 के, आपको एक ही अटेम्प्ट करना है 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। अब वो आपकी इच्छा है कि इनमें से आप कौन सा करना चाहें, इस प्रकार से आपके रहेगा। फिर अपने जो सेकंड बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बड़ा क्वेश्चन जो 40 वर्ड्स में आंसर देना, 3 नंबर का, 2 में से कोई आपको एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है। चाहे आपको करेक्ट स्केच ऑफ नतालिया पूछ ले, या नतालिया और अपने लिवोमो जो थे वो किस बात पे झगड़ रहे थे। तो द प्रपोजल चैप्टर से आपके ये क्वेश्चन आना फिक्स है। ये पिछले साल भी फिक्स ही था, फिर भी इसी चैप्टर से आया, इस साल भी इसी चैप्टर से 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपको ऐसा ही मिलेगा, ध्यान रख लीजिएगा इसको। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में आपको पोइम के क्वेश्चन ही मिलेंगे, एक्सट्रैक्ट मिलेगा, और सिर्फ आपको पढ़ के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। वेयर टू गो टू नो द एशियन लॉयन, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज द एशियन लॉयन, इसमें से पढ़ के ही आपको आंसर देना, और कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपको। ठीक है ना। फिर आपको आगे जो दे रखा है पोइम में से क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम, कोहरा कैसे आता है। वाई इज द बॉय सो अपसेट, बच्चा बहुत उदास क्यों था, क्योंकि उसकी बॉल खो गई। मतलब ये पोइम्स के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिए जाएंगे। इज अमेंडा एन आर्फन, अमेंडा क्या अनाथ थी क्या, और वाई डज शी से सो, वो ऐसा क्यों कहती थी। फिर आप देखिए आपको मिलेगा जिसमें क्वेश्चन आंसर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से किसी एक का आंसर देना है। और ये यहाँ पे आपके लिए कुछ इनोवेशन मान सकते हैं आप, क्योंकि ये नए टाइप के क्वेश्चन है, हर बार की तरह नहीं है। जो 17वां क्वेश्चन होगा, आपको क्या बोला है, द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक एंड द 21st सेंचुरी इज द एरा ऑफ द कंप्यूटर। डू यू थिंक बुक्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय द डिजिटल कॉन्टेक्ट, गिव योर आइडियाज अबाउट द यूजेस ऑफ डिजिटल बुक द बुक, मतलब अपने आइडियाज बताने हैं। अब ये नए टाइप के क्वेश्चन हैं, और ऐसे नए टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है। अब ग्रिफिन वाला है, उसमें से भी आपको ऐसे ही पूछा गया, और बाकी सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो हर बार की तरह पूछे जाते हैं। अपने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो बुक है उसमें से आपको 3 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के, उनमें से 2 के आपको आंसर देने हैं। ठीक है। और जो आपके 19 क्वेश्चन रहेगा, ये लास्ट वाला प्रश्न रहेगा, जो एक एक नंबर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे हाउ ओल्ड वॉज हॉरेस डैनबी, कितने साल का था, तो 50 साल का व्यक्ति था वो। ठीक है ना। लॉक स्मिथ कहने का मतलब ताले तोड़ने में माहिर। हु वॉज माइटी, कौन सर्वशक्तिमान है, तो यहाँ पे थिंक टैंक की बात हो रही है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है वेयर डिड द बॉयज सी मडी फुटप्रिंट, बच्चों ने मडी फुटप्रिंट कहाँ देखे थे, तो ये देखे थे लंदन स्ट्रीट में। ठीक है। फिर है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ डायमंड नेकलेस, क्या कॉस्ट थी, तो 36,000 फ्रेंचेस थी कॉस्ट नेकलेस की। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है बोर्ड का। इसमें आपके बोर्ड के पेपर के लिए जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपको मिलेंगे इस चैनल पे, हर चीज मिलेगी और हर सब्जेक्ट की मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।